प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्ये सिद्धमल्पं लघीयसः। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसके तीसरे परिच्छेद की बात अपनी यहाँ पर चल रही है और छठे परिच्छेद की बात अपनी यहाँ पर चल रही है। और हम यहाँ से 1 से लेकर के 5 परिच्छेदों की चर्चा कर चुके हैं। प्रमाण का क्या स्वरूप है, उसके भेद कितने हैं, उनका क्या स्वरूप है, प्रमाण का क्या विषय है, प्रमाण का क्या फल है, ये सारी चर्चा, प्रमाण संबंधी सारी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। चूंकि ग्रंथकार ने कहा था कि इति वक्ष्ये तयोर लक्ष्म, मैं उन दोनों का ही लक्षण कहूंगा, प्रमाण और प्रमाणाभास, इन दोनों का ही स्वरूप बताऊंगा। अच्छी चीज क्या है वो भी बताऊंगा और बुरी चीज क्या है वो भी बताऊंगा। सही क्या है वह भी बताएंगे, मिथ्या क्या है वह भी बताएंगे। तो सम्यक और मिथ्या दोनों का ही निरूपण यहाँ पर प्रमाण और प्रमाणाभास के रूप में परीक्षा मुख में किया गया है। सम्यक तो हम समझ चुके हैं, सही क्या है ये समझ चुके हैं। अब जो प्रमाणाभास है उसका स्वरूप हमारे यहाँ पर चल रहा है और उसके अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है पक्षाभास की। ठीक है, पक्षाभास क्या होता है? हमने ये पढ़ा था कि जो अ, देखिए, पक्षाभास के अंतर्गत हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष बाधित पक्षाभास और अनुमान बाधित पक्षाभास, माने 17वें नंबर सूत्र तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ से हमें 18वें नंबर सूत्र से आगम बाधित पक्षाभास के स्वरूप से प्रारंभ करना है। देखिए, 18वें नंबर का सूत्र, प्रेत्या सुखदो धर्मः पुरुषाश्रित्वात् धर्मवत्, प्रेत्य असुखदः धर्मः पुरुष आश्रित्वात् अधर्मवत्। प्रेत्य असुखदः पुरुष धर्मः पुरुष आश्रित्वात् अधर्मवत्। प्रेत्य, प्रेत्य माने परलोक में, प्रेत आत्मा भी बोला जाता है ना, तो उन्हें भी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो परलोक से आते हैं, ऐसा अपन कहते हैं। ठीक है, तो प्रेत्य माने परलोक, असुखदा सुख नहीं है, क्या? धर्म, धर्म जो है वह परलोक में सुखदाई नहीं है। हेतु क्या देते हैं? पुरुष आश्रितवाद, क्योंकि वह पुरुष के आश्रित है। अधर्मवत, अधर्म के समान। प्रेत्य असुखदा धर्म, धर्म जो है वो परलोक में सुखदाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष आश्रित है, पुरुष द्वारा किया जाता है, अधर्म की तरह। तो धर्म परलोक में दुखदाई है, ऐसा कहना यह क्या है? यह कहलाएगा आगम बाधित पक्षाभास। क्योंकि कोई भी आगम, कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहते कि धर्म जो है वो पर भव में दुखदाई है, बल्कि यही कहा जाता है कि धर्म जो है वो इस भव और पर भव दोनों में ही सुखदाई है ना। अगर तत्काल और परंपरा फल दोनों की अपेक्षा से देखें तो वो इस भव में भी और पर भव में भी सुखदाई होता है। तो ये ऐसा कहना, ये क्या कहलाएगा? आगम बाधित पक्षाभास कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोक बाधित पक्षाभास की ओर बढ़ेंगे कि लोक बाधित पक्षाभास क्या होता है। देखिए 19 नंबर का सूत्र है जिसे अपन बोलते हैं, शुचि नर शिरः कपालम प्राण्यंगत्वात् शंख शुचिवत, शंख
एक मिनट रुकिएगा। हाँ, शुचि नरशिरः कपालम प्राणंगत्वात् शंखशुक्तिवत्। बोलिए, एक बार सूत्र बोल लीजिए। आवाज आ रही है आपको? चलिए, अब देखिए, इसको समझते हैं। लोक बाधित पक्षाघात। शुचि नरशिरः कपालम। मनुष्य के जो सिर की कपाल माने खोपड़ी है, वह शुचि माने पवित्र है। मनुष्य के सिर की खोपड़ी जो है वह क्या है? पवित्र है। कैसे? प्राण्यंगत्वात्, प्राणी का अंग होने से। किसकी तरह? जैसे शंख शुक्तिवत, शंख और सीप की तरह। ठीक है। लोक में देखो, ध्यान देना, लोक में शंख और सीप को पवित्र माना जाता है। लोक में माना जाता है, अपने यहाँ नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि वो भी हड्डी है। शंख और शीप जो है वो हड्डी होती है। इसलिए आप लोग बराबर ध्यान दीजिए। कई बार सलवार सूटों में वो लगे होते हैं कौड़ी जैसे, वो क्या होता है वो ना, वो भी हड्डी ही होती है ना। बंधन बार वगैरह बने होते हैं ना घर में जो लगाते हैं, उनमें भी वो चीज शंख वगैरह लगा देते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हड्डी अपवित्र ही है, शरीर तो अशुचि कहा गया है। ठीक है, हमारे यहाँ पर और प्रत्यक्ष में भी समझ में आता है कि हड्डी जो है, शरीर जो है, वह कैसा है? अशुचि है, अपवित्र है। ठीक है, तो फिर उसके कुछ अंग पवित्र कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, हमारे यहाँ तो अशुचि भावना कही गई है, 12 भावनाओं के अंतर्गत में से। ठीक है, तो अशुचि भावना अब लोक में माना जाता है, लेकिन लोक में शंख और सीप को पवित्र माना जाता है। पूजन आदि करते, आपने देखा होगा हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो पूजन आदि करते हैं तो वो सीप, वो शंख शंख बजाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बजाया जाता है। आपने ये भी देखा होगा। अपने यहाँ अ, घंटा बजाया जाता है, अन्य अन्य चीजें, वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे, लेकिन वो नहीं। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो ढोलक बजा रहे हैं उसमें भी चमड़ी ना हो, है ना। अब फिर बात तो वही की वही रह गई, एक हड्डी हो गई, एक चमड़ी हो गई। कई बार थोड़ा लगता है अटपटा सा कि विधान के वक्त यूजुअली ढोलक वगैरह आती हैं, है ना, ऑर्केस्ट्रा वगैरह मंगाए जाते हैं, और हम लोग उनसे नहीं कहते कि अब तो बिना चमड़े के उपलब्ध है ना। वो एक जमाना अलग था जहाँ होते ही नहीं थे। अब तो हम कितने सुविधा संपन्न हो गए हैं, करना ही नहीं चाह रहे, वो एक अलग बात है ना। लेकिन अवेलेबल, अगर आप बोलेंगे कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर आप उससे बोल देंगे तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके लाएगा ही लाएगा। ठीक है, हम इस जमाने में जी रहे हैं। देव दर्शन का पाठ पढ़ाया जाता है ना, उसमें कहा जाता है कि चमड़े की बेल्ट इत्यादि वस्तुओं को बाहर ही उतार देना चाहिए, है ना। एक सामान्य जैनी होगा तो वो चमड़े की वस्तुएं पहनता ही नहीं। अब जिस चमड़े को मंदिर के बाहर ही छोड़ने के लिए कहा जाता है, आप उसी चमड़े को ढोलक के रूप में आंगन में ले आते हो, भगवान के सामने तक ले आते हो। विचारणीय है कि, है ना, चमड़ा तो चमड़ा ही है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखने योग्य से ये सारी चीजें होती हैं। अब वापस आ जाते हैं, लोक में जो होता है वो शंख को और सीप को पवित्र माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब कोई प्राणी ये कहे, आपने देखा होगा कि खोपड़ी होती है जो हमारे, कई बाबा लोग ऐसे सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता है, तो खोपड़ी की माला पहन के घूम रहे हैं, है ना।
तांत्रिक वांत्रिक हो करके। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का जो सिर है वो भी पवित्र है, क्या? क्योंकि वो प्राणी का अंग है, और जो जो प्राणी का अंग होता है वो पवित्र होता है, जैसे शंख और सीप। शंख भी प्राणी का अंग है, सीप भी प्राणी का अंग है, ठीक है। और अब तो ऐसा भी होता है कि इनमें जो जीव रहते हैं, देखो दो तरीके की सिचुएशन होती है। इनके अंदर ना जीव रहते हैं, और ये उनके हड्डी रूप उनका शैल होती है, जिससे वो अपने आप को सावधान, या जो भी जैसा होता है, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। आपने देखा होगा ये अंदर घुस जाते हैं, है ना? अगर इनको थोड़ा सा भी खतरा लगता है तो ये उस अपने शेल के अंदर घुस जाते हैं। आपको पता है इनको निकालने के लिए या ऐसे करने के लिए एक तो होता है कि प्राणी अपने आप छोड़ दे, ठीक है? तब तो उसमें कोई हिंसा अधिक नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपवित्र अभी भी है, अपवित्र अभी भी है ना? लेकिन हिंसा नहीं हुई, ठीक है? अब ये चूंकि बिजनेस बन चुका है, तो इसमें क्या होता है कि जीव सहित को पकड़े जाते हैं और गर्म पानी में उबाल दिए जाते हैं, तो जिससे वो जो अंदर में जीव रहता है ना, वो मरण को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जहां मनुष्यों को अपना बिजनेस दिखता है, अपने पैसे दिखते हैं, फिर इतनी बुद्धि उसको उत्पन्न नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई है, तो अब ये अपवित्र होने के साथ साथ हिंसा भी है, ठीक है। तो अब यहाँ कहते हैं कि भाई मनुष्य की खोपड़ी भी पवित्र है, क्योंकि वो प्राणी का अंग है, जैसे कि शंख और सी। तो इसे हम कहेंगे भैया ये लोक बाधित है, क्योंकि लोक में मनुष्य का जो सिर है, उसको खोपड़ी जो है उसको पवित्र नहीं मानी जाती, ठीक है। अब ये लोक की अपेक्षा से कहा जा रहा है। अब यद्यपि प्राणी के सारे ही अंग समान होते हैं, ठीक है। गाय से ही उत्पन्न दूध है ना, और उसी से वो मांस है, ठीक है। तो अब दूध पवित्र है, लेकिन मांस पवित्र नहीं है। दूध भक्ष्य है और मांस भक्ष्य नहीं है, ठीक है। सही और सही रीति से जो दूध निकाला जाए ना, शोषण करके जो निकाले जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस से जो दूध निकाला जाता है उसकी बात चल रही है। तो दूध आजकल बहुत ऐसे वीगन की बात चलती है ना, उस पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो क्रूरता के संदर्भ में हम बोले तो क्रूरता नहीं करनी चाहिए, वो तो फैक्ट एक्सेप्टेड है ही, लेकिन उसके बल पे हम दूध को अभक्ष्य कह दें, ये चीज उचित नहीं है, ठीक है। ऐसा हमें समझना चाहिए, माने हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो तीर्थंकरों का आहार खीर हुआ है, खीर किया है, दूध का आहार होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि तीर्थंकर ने अभक्ष्य सेवन किया? ठीक है, शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण होकर के निकला हुआ हम अभक्ष्य कह सकते हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते कि हाँ तुम दूध खा रहे हो ये तो अभक्ष्य खा, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे आलू जनरलाइज अभक्ष्य है, ठीक है, रात्रि भोजन अभक्ष्य है, लेकिन वैसा हम उसको नहीं कह सकते। बात इतनी सी है कि एक ही चीज से उत्पन्न हो रही है, ठीक है, गाय ही है, उसी से दूध उत्पन्न हो रहा है, उसी से मूत्र उत्पन्न होता है, उसी से गोबर उत्पन्न होता है, उसी से मांस हो रहा है, ठीक है। उसमें से अब ये भी विचार करने वाली बात है, गाय के थनों से ही दूध उत्पन्न हो रहा है, उसी से ही मूत्र आ रहा है, लेकिन दूध पवित्र है और मूत्र पवित्र नहीं है। हालांकि लोक में उसको पवित्र, गौमूत्र को पवित्र माना जाता है ना। बट फिर तो कोई एंड नहीं बचेगा फिर किसी भी चीज का, है ना। फिर तो किसी का भी मूत्र पवित्र हो जाएगा, गाय का ही क्यों होगा? आप भैंस का भी देखोगे ना, तो उसके भी कुछ ना कुछ फायदे होंगे। फायदे निकाला तो हर चीज के निकाले जा सकते हैं। गाय के गोबर खाने के भी बहुत फायदे हो जाएंगे, अगर आप फायदे निकालोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना, फिर तो कुछ एंड नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। हमारे यहाँ तो ये सब अनुप से भी अवक्ष है ना, तो ये सब ध्यान देने योग्य चीजें हैं। जैन लोगों को भी, जैन भाई बहन भी इतना ध्यान नहीं देते, है ना। गौमूत्र फिनाइल, गौमूत्र वो फलाना ये, अरे भाई अगर मूत्र आ जाए तो हमारा क्या करें, अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम छिड़क छिड़क के पीते हैं, लगाते हैं, यानी क्या क्या करते हैं। चलिए भाई, मिथ्यात्व का कोई एंड नहीं है, जो मिथ्यात्व की दशा में जो कुछ भी हो जाए तो कमी है। चलिए आगे बढ़, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो कपाल को पवित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लोक में बाधित है। अगर अगले पक्षाभास की ओर हम बढ़ते हैं,
और वो 20वें नंबर सूत्र में है स्ववचन बाधित पक्षाभास। देखिए मैं बोलता हूँ, माता में वंद्या पुरुष संयोगे संयोग्यप्य गर्भत्वात् प्रसिद्ध वंद्यावत। माता में वंद्या पुरुष संयोगे अपि अगर्भत्वात् प्रसिद्ध वंद्यावत। पढ़ने में आ रहा है, माता में वंद्या पुरुष संयोगे अपि अगर्भत्वात् प्रसिद्ध वंद्यावत। देखिए स्ववचन बाधित पक्षाभास को यहाँ पर बता रहे हैं। माता में वंध्या, मेरी माँ वंध्या है, माने बांझ है ना। क्यों? क्योंकि पुरुष संयोगे अपि अगर्भत्वात्, पुरुष का संयोग होने पर भी उसके गर्भ नहीं होता। उदाहरण जैसे प्रसिद्ध वंध्यावत, जैसे कि प्रसिद्ध बांझ की तरह। पक्ष हो गया माता में वंध्या, हेतु हो गया पुरुष संयोगे अपि अगर्भत्वात्, दृष्टांत हो गया प्रसिद्ध वंध्यावत। ठीक है, 3 वो प्रयोग किए जा रहे हैं। अब यहाँ क्या है, ये स्ववचन बाधित है। मेरी माँ वंध्या है, ये कैसे हो सकता है? मेरे वचन ही उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी माँ है तो मैं उनका पुत्र हुआ, और अगर मैं उनका पुत्र हुआ तो फिर वो बांझ कैसे हो सकती हैं? ठीक है, तो फिर ये स्ववचन बाधित बात है। ठीक है, हम किसी को एक दीवार के बाहर खड़े करके पूछें, क्यों भाई आवाज आ रही है? मैं आपसे पूछूं आवाज आ रही है, और आप बोले नहीं आ रही, तो ये क्या है? स्ववचन बाधित है। ठीक है, आप मेरे से बोलना चाहें और मैं कहूं नहीं नहीं मैं आज नहीं बोलूंगा, मेरा मौन व्रत, प्लीज बोलिए मत, मेरा मौन व्रत है, तो ये क्या है? स्ववचन बाधित है ना? मेरा मौन व्रत है, ये फिर ये कैसे बोला जा रहा है? ठीक है, तो ये सारे स्ववचन बाधित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पक्षाभास की बात हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हेत्वाभास। हेतु के खूब भेद पढ़े थे ना हमने, बट क्या खुशखबरी ये है कि जितने हेतु के भेद पढ़े थे उतने हेत्वाभास के भेद नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4 भेद ही हैं, तो इसमें ज्यादा भेद नहीं है। तो हेत्वाभास से ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि ओ ये तो अभी हेतु वाली बात है, नहीं, सिर्फ 4 ही है। देखिए, और इसका मैंने एक चार्ट भी बनाया है, वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें भेज दूंगा। ठीक है, तो पूरा रिवीजन जो है, पूरा विषय का जो ओवरऑल रिवीजन आपको एक चार्ट को देख के हो जाएगा। देखिए 21 नंबर का सूत्र, हेत्वाभास असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक अकिंचित करा। बोलिए एक बार। देखिए हेत्वाभास के भेदों को यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, और हेत्वाभास के भेदों के नाम बताते हुए यहाँ कह रहे हैं, पहला है असिद्ध, ठीक है, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है अनेकांतिक, और चौथा है अकिंचित कर। सूत्र में देखिए लिखे हुए हैं, हेत्वाभास असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 4 हेत्वाभास बताए गए हैं। अब पहला हेत्वाभास कौन सा है? असिद्ध हेत्वाभास। देखिए उस असिद्ध हेत्वाभास को यहाँ 22 नंबर सूत्र में बताया जा रहा है। असत सत्ता निश्चयो असिद्ध। बोलिए एक बार। बोलने में आ रहा है? चलिए देखिए इसका स्वरूप समझते हैं। असत सत्ता है ना,
असिद्ध हेत्वाभास किसे कहेंगे कि जिस हेतु की सत्ता का ही अभाव हो, है ना, जिससे हेतु का ही निश्चय ना हो सके। सत्ता माने उसकी अस्तित्व ही नहीं है, माने जिस हेतु का अस्तित्व ही ना हो। आप कोई ऐसा हेतु दे रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं पाया, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं पाया जा रहा है, आप ऐसे हेतु को कह रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा असिद्ध हेत्वाभास के अंतर्गत, क्योंकि जो हेतु दिया जा रहा है वो सिद्ध भी होना चाहिए। अब असिद्ध हेत्वाभास के दो भेद हैं, ठीक है, कौन कौन से? स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास और संदिग्ध असिद्ध हेत्वाभास, ठीक है। असिद्ध हेत्वाभास के दो प्रकार, स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास और संदिग्ध असिद्ध हेत्वाभास। देखिए, अब यहाँ पर जो सबसे पहले असिद्ध हेत्वाभास के दो भेद कहे हैं, और उनमें से जो स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास कहा गया है उसका स्वरूप समझ लेते हैं, ठीक है। 23 नंबर सूत्र में उसका स्वरूप समझाया जा रहा है। अविद्यमान सत्ता का परिणामी शब्दाश्च चाक्षुषत्वात्। बोलने में आ रहा है? चलिए, इसका स्वरूप समझते हैं अपन। स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास का, शब्द परिणामी है, माने जो अविद्यमान सत्ता का, जो विद्यमान नहीं है ऐसी सत्ता का, है ना। अब देखो, अब कैसे समझ में आएगा? देखिए, शब्द परिणामी है क्योंकि वह आंख से जाना जाता है। शब्द परिणमनशील है, उनमें परिवर्तन पाया जाता है ना? क्यों? क्योंकि वो आंखों से देखा जाता है। शब्द आंखों से देखा जाता है, शब्द परिणमनशील है, क्यों? क्योंकि वो आंखों से देखा जाता है। अब ये क्या है? ये स्वरूप ही गलत है। अब देखो ना, स्वरूप गलत है कि नहीं? शब्द आंखों से देखा जाता है कि कान से सुना जाता है, तो अब ये स्वरूप ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। अविद्यमान सत्ता का स्वरूप जो है, जो हेतु दिया जा रहा है वो अविद्यमान है, इसीलिए इसे असिद्ध हेत्वाभास कहा जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, इजी इजी है, आगे बढ़ते हैं। अगला 24 नंबर का सूत्र। ये, अब यहाँ जो शब्द परिणामी है, क्योंकि वो कर्ण इंद्रिय का विषय है, तो अब ये जो हेतु है ये असिद्ध क्यों है, गलत क्यों है? इसको 24 नंबर सूत्र में देखिए बताते हैं। स्वरूपेण असत्वात्, स्वरूपेण असत्वात्। इजी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि स्वरूपेण असिद्धत्वात्, स्वरूप से माने जो शब्दों का चाक्षुषपना है वो स्वरूपेण असिद्धत्वात्, स्वरूप से ही सिद्ध नहीं होता। स्वरूपेण असत्वात्, है ना, स्वरूप से ही असत है, माने नहीं होता, अस्तित्व नहीं है। सिंपल सी बात है जो हमने अभी कही कि शब्द जो है वो कानों से सुने जाते हैं, आंखों से नहीं। अब चूंकि आप कह रहे हो कि शब्द परिणामी है क्योंकि वो आंखों से देखे जाते हैं, तो ये स्वरूप है ही नहीं ऐसा, स्वरूपे असतत्वात्, स्वरूप है ही नहीं ऐसा, तो इसीलिए जो हेतु का प्रयोग किया जा रहा है वो स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास के अंतर्गत आएगा,
ठीक है, चलिए। अब अगला कौन सा था भेद इसका असिद्ध हेत्वाभास का, देख के बताइए। संदिग्ध, ठीक है, तो देखिए संदिग्ध असिद्ध हेत्वाभास 25 नंबर सूत्र। अविद्यमान निश्चयो मुग्ध बुद्धिम प्रत्यग्निरत्र धूमात्। अविद्यमान निश्चयः मुग्ध बुद्धिम प्रत्यग्निः अत्र धूमात्। देखिए बोलने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। मुग्ध बुद्धि, मुग्ध बुद्धि कौन होते हैं? मुग्ध बुद्धि उन्हें कहा जाता है जो भोले भाले प्राणी होते हैं। भोले भाले प्राणियों से ऐसे हेतु का प्रयोग करना जिससे वो संदिग्ध नहीं हो। संदिग्ध समझते हैं, प्रयोग किया जाता है ना, ये व्यक्ति संदिग्ध है। ऐसे जब कोई क्राइम सीन होते हैं तो जिन जिन पे डाउट होता है ना, जिन जिन पे थोड़ा बहुत भी सिद्ध तो नहीं होता है कि वो क्रिमिनल है, लेकिन डाउट होता है ना, तो देखिए अब इसे समझिए। भोले भाले प्राणी के सामने जब आप ये कहोगे ना कि देखो यहाँ अग्नि है क्योंकि धुआं है तो सही, कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो अनुमान है। लेकिन जब आप भोले भाला अनुमान के प्रयोग करने के लिए भी तो उसको बैक होना जरूरी है, प्रत्यक्ष आदि के स्वरूप पूर्वक व्याप्ति घटित होनी चाहिए, ठीक है, वो सारा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन भोले भाले प्राणी को ऐसा ज्ञान नहीं है। अब आप उससे कहो कि यहाँ आग लग गई, क्यों? क्योंकि यहाँ धुआं है, तो उससे धुएं और अग्नि की व्याप्ति जो होती है और ये जो हेतु दिया जाता है उसके लिए ये संदिग्ध है, पता नहीं। अब आप कह रहे हो धुआं है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या है ना कि उसके लिए अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए ये साध्य और साधन के नियम का ज्ञान तो उसको है नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे फिर उसको ये जो सही हेतु भी है वो हेतु संदिग्ध, उसके लिए ये संदिग्ध हेत्वाभास के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? अब देखो हेतु क्यों आएगा, ये 26 नंबर सूत्र में कह रहे हैं। तस्य वाश्व आदि भावेन भूत संगाते संदेहात। बोलिए एक बार। ठीक है, अब भोला भाला प्राणी भोला भाला क्यों है? क्योंकि उसे साधन साध्य का ज्ञान नहीं है, व्याप्ति आदि का ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान से वो अनभिज्ञ है। अब आपने उससे कह दिया कि यहाँ आग है क्योंकि यहाँ धुआं है, ठीक है। अब वो घर पे गया, अब घर पे उसने मम्मी ने ना कुकर में और भगोने वगैरह में एकदम गरम गरम दाल सब्जी वगैरह सब कुछ बनाया था, ठीक है। और वो भगोने रख करके मम्मी इधर उधर चली गई और वो भगोने में से भाप देखता है, धुआं नहीं देखता है, ठीक है, वो भाप होती है। तो उस भाप को देख करके अरे आग लग गई, भगोने में आग लग गई, कुकर में आग लग गई, बचाओ बचाओ, वो ऐसा हरकत कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसे व्यापक का, व्याप्ति का, साधन साध्य का भी ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान व्यक्ति चूल्हे से उतरा हुआ जो बर्तन आदि है उसमें निकले हुए भाप को भी में भी अग्नि होने का संदेह कर सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, संदिग्ध हेत्वाभास है, ठीक है। देखिए अब चूल्हे से एक बात मुझे याद आई, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अन्य मतावलंबी आपने सुना होगा कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, सुना है ना, ये बातें बहुत पिक्चरों में सीरियलों में इधर उधर कहीं ना कहीं तो सुनने को मिलती है ना, हमारे आसपास के लोगों से है ना सुनने को मिलती है कि ये पांच भूतों से है ना, किन किन से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, है ना, इन सब से बना हुआ है, और भी जो भी मानते हैं इन सब से हमारा जो है वो शरीर बना हुआ है। अब हमारे आचार्यों ने इस बात का खंडन किया, ये जीव कैसे बन गया?
वो जीव बताते हैं कि जीव कैसे बन गया। तो 5 भूत से ये जीव बना हुआ है। कैसे बन गया? कि पंचभूतों को मिलकर के एक जीव बन गया। तो हमारे ने आचार्य ने कहा अच्छा भाई ऐसा होता है क्या? तो एक बात बताओ, मिट्टी का चूल्हा है, ठीक है, उसमें लकड़ी से आग जल रही है, ठीक है, मिट्टी का ही भगोना है, उस भगोने में दाल बन रही है, कितने भूत हो गए? मिट्टी हो गई, पानी हो गया, अग्नि हो गई, और वायु तो है ही सब जगह। तो क्या वहां पे भी जीव उत्पत्ति हो जाती है? अगर इनसे ही जीव उत्पत्ति होती हो तो फिर चूल्हे पे जो महिला भोजन बना रही है वहां तो बहुत जीव उत्पत्ति होती रहनी चाहिए। इसका मतलब ही जो इनसे ये जो बात कही जाती है ना, ये इनको मिला करके, पंचभूतों को मिला करके जीव बन जाता है, आत्मा बन जाती है, तो फिर ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता होता तो फिर जो चूल्हे पे भोजन बनाया जा रहा है, अभी भी भले ही लोग, आप लोग सिलेंडर पे बनाते हो, गैस में बनाते हो, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बनाते हैं भोजन, ठीक है, गांव वगैरह में, रूरल एरिया में, और जो, अरे यहाँ तो यहाँ कहीं भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो फिर वो भी, वहां पर भी जीव होना चाहिए, जीव बनना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो, असिद्ध हेत्वाभास सांख्यों का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इसमें इतना मत उलझना, ठीक है, क्योंकि ये जो बात कही जा रही है वो सांख्यों के लिए कही जा रही है। वस्तु स्वरूप क्या है क्या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन सांख्यों के लिए क्या गलत तो सही हो जाएगा उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। समझ आए तो ठीक, नहीं भी आया तो भी चलेगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, 27 नंबर और 28, 27 में स्वरूप बताएंगे और 28 में उसका हेतु बताएंगे क्यों है। सांख्य, हाँ, सांख्यम प्रति परिणामी शब्द कृतकत्वात्, सांख्यम प्रति परिणामी शब्द कृतकत्वात्, बोलिए एक बार। आ रहा है बोले में? अब देखिए, सांख्यम प्रति, सांख्यों से ये कहना कि शब्द परिणामी है, क्योंकि कृतक होने से शब्द परिणमनशील है, क्योंकि वो किए जाते हैं, ठीक है। अब उनके लिए, अब है तो ऐसा ही, हेतु ये सही है, शब्द परिणमनशील है क्योंकि वो किया जाता है, ठीक है, कृतकत्वा जो हेतु दिया जा रहा है। लेकिन उनके लिए ये ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि 28 नंबर सूत्र में ये कह रहे हैं, तेन तेन अज्ञातत्वात् सांख्य मतानुयायी कृतकपना जानते ही नहीं, ठीक है। जानते नहीं माने मानते ही नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जानते नहीं, बेचारे भोले वाले मानते ही नहीं वो, ठीक है। यहाँ जो कृतकत्वाद हेतु दिया जा रहा है, क्योंकि वो किया जाता है, वे कह रहे हैं नहीं भैया ये कृतकत्व कुछ नहीं होता, कुछ नहीं किया जाता है, सब है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई उनकी अपेक्षा से यहाँ पे ये जो शब्द परिणमनशील है, क्योंकि ये कृतक है, इसलिए ये असिद्ध हेतु, वे नहीं मानते, इसलिए उनके लिए ये कैसा हो जाएगा, असिद्ध हेत्वाभास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये उनकी अपेक्षा से कहा है। चलिए वापस आ जाइए, हेत्वाभास के कितने भेद बताए थे? 4। कौन कौन से? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित कर, ठीक है। जिसमें से हम असिद्ध पढ़ चुके, अब अगला कौन सा है? विरुद्ध हेत्वाभास। तो देखिए, विरुद्ध हेत्वाभास का स्वरूप 29 नंबर सूत्र में बताया जा रहा है। विपरीत निश्चित अविनाभावो विरुद्धो परिणामी शब्द कृतकत्वात्। समझ में आ गया? देखो अब बड़ा मजेदार है, विरुद्ध हेत्वाभास, आप हेतु दे रहे हो और जिसके लिए हेतु दे रहे हो उस पे तो घटित नहीं हो रहा है और दूसरे पे ही घटित हो रहा है मजे की बात। माने हमें सिद्ध क्या करना है, हमारे पक्ष को सिद्ध करना है, उसके लिए हम हेतु देते हैं।
अब हम जो हेतु दे रहे हैं वो हमारे पक्ष पे तो नहीं घटित हो रहा है, अन्य जो विपक्ष है उस पे घटित होएगा। अब अब देखो हेतु क्या होता है, जिसका साध्य और साधन के साथ अविनाभाव हो, ठीक है। अब विरुद्ध हेत्वाभास क्या हो गया कि जो साध्य है हमारा, जिसे हमें सिद्ध करना है, उस साध्य से कोई विपरीत जो विपक्ष है, माने पक्ष से विपरीत जो विपक्ष होता है उसके साथ अविनाभाव हो। हेतु का पक्ष के साथ तो नहीं, लेकिन विपक्ष के साथ अविनाभाव हो। कैसे? जैसे शब्द परिणमनशील है, नहीं सॉरी, शब्द अपरिणामी है। किसी ने कहा कि शब्द बदलते नहीं है, परिणमन नहीं होता, अपरिणामी है। क्यों? क्योंकि कृतकत्वात्, क्योंकि वो किए जाते हैं। अब इसमें क्या गलत हो गए? क्यों किए जाते हैं, ये तो परिणामी को सिद्ध करता है, और आप यहाँ शब्द को अपरिणामी सिद्ध कर रहे हो। शब्द को जब आप अपरिणामी सिद्ध कर रहे हो और उसके लिए हेतु दे रहे हो, क्योंकि वो किया जाता है। अब भाई किया जाता हेतु तो परिणामी को सिद्ध करता है, अपरिणामी को नहीं। तो आप यहाँ अपने साध्य की सिद्धि के लिए जो हेतु दे रहे हैं वो पक्ष पे नहीं घटित हो रहा है, बल्कि विपक्ष पे घटित हो रहा है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई साहब ये लड्डू जो है ना वो कड़वा है। क्यों? क्योंकि इसमें शक्कर डाली है। ये लड्डू है, कड़वा है। क्यों कड़वा है? क्योंकि इसमें शक्कर डाली है। अब बताओ ये क्या सिद्ध करता है? ये कड़वा सिद्ध करता है कि वो मीठा है ये सिद्ध करता है? समझ में आ रहा है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? विरुद्ध हेत्वाभास। हमारा हेतु विरुद्धी है, हमारे पक्ष को तो सिद्ध ही नहीं कर रहा, विपक्ष को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, ये तो अपनी खिल्ली उड़ाने जैसा हो गया। आप ही अपने मुंह से ऐसा हेतु दे रहे हो जो आप आपकी बात को सिद्ध ही नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला पढ़ते हैं। अगला कौन सा है? चार भेद थे ना, अनेकांतिक। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छा होना चाहिए ना, अनेकांत तो। अभी अनेकांतिक हेत्वाभास, हेत्वाभास है, हेतु तो है ही नहीं, हेत्वाभास। क्यों हेत्वाभास है? कि भाई जो पक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे। हम जो बात सिद्ध कर रहे हैं तो उसको तो सिद्ध कर रही है, चलो बढ़िया है, लेकिन विपक्ष को भी सिद्ध कर रहा है। तो जो हेतु हमारा पक्ष और विपक्ष दोनों में अविरुद्ध रूप से रहता हो उसे क्या कहेंगे? अनेकांतिक हेत्वाभास कहेंगे। देखिए पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, फिर हम विशेष समझेंगे। तीसरे नंबर का सूत्र, तीस, विपक्षे अपि अविरुद्ध वृत्ति अनेकांतिक। विपक्षे अपि अविरुद्ध वृत्ति अनेकांतिक। ठीक है, विपक्षे अपि माने विपक्ष में भी अविरुद्ध वृत्ति बिना किसी विरोध के रहता हो उसे क्या कहते हैं? अनेकांतिक। अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। समझ में आया? ये विपक्ष समझ में आया आपको? विपक्ष क्या होता है? देखो, हमारा जो साध्य धर्मी होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? पक्ष। ठीक है, हमारा जो साध्य धर्मी है उसे क्या कहते हैं? पक्ष। उसके जैसे ही जो अन्य होते हैं उसे कहते हैं सपक्ष। उसके समान, है ना? जैसे हम एक जीव पे घटित कर रहे हैं तो जीव के समान बाकी अन्य जीवों पे भी लगेगा, तो वो सपक्ष हो जाएगा। ठीक है। अब विपक्ष क्या होगा? अजीव। ठीक है, जैसे हम कोई जीव की बात कर रहे हो, जीव का स्वरूप कर रहे हो, जीव की सिद्धि कर रहे हो, जीव पे कोई हेतु लगा रहे हो, तो एक जीव पे लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो राम नाम के जीव पे लगा रहे हैं, तो अन्य जितने भी जीव होंगे उन सब पे वो घटित होगा। तो राम नाम का जो जीव है, जीव जो है वो क्या हो गया? पक्ष। अन्य जितने भी हैं वो क्या हो गए? सपक्ष। और उसके जो विरुद्ध है अजीव आदि वो क्या हो गए? विपक्ष।
ठीक है, अब ये पक्ष, सपक्ष, विपक्ष समझ में आ गया ना? देखिए, अब यहाँ अनेकांतिक हेत्वाभास क्या है? अनेकांतिक हेत्वाभास ये है जो अपने पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छा ही है। हेतु को पक्ष और सपक्ष में तो होना ही चाहिए, ठीक है? लेकिन ये तो विपक्ष में भी रह रहा है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा कोई पॉलिटिशियन चलेगा आपको? है ना? ऐसे तो पॉलिटिशियन भी नहीं चलेगा, अपने पक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे। तो भाई हेत्वा ये अनेकांतिक हेत्वाभास हो गया हमारा, कि जो पक्ष में भी है, सपक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। होते हैं ना अनेकांतिक लोग। हाँ, 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, 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 आप भी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, तुम भी सही हो। हाँ, हाँ, तुम भी सही, सब सही, है ना? इनकी नज़रों में सब सही है। तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, हम भी सही। तुम्हारे साथ भी है, हम तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे साथ भी है ना? तो ये जो सबके साथ होता है ना, वो किसी के साथ नहीं होता, है ना? जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। ये भी एक बात कही जाती है ना? जो सबसे कह रहा है अरे हम तो तुम्हारे भाई हैं, अरे हम तो तुम्हारे भाई हैं, अरे हम तो तुम्हारे भाई हैं, अरे वो किसी का भाई नहीं है, ठीक है? तो ऐसी बात है। अब यहाँ पर अनेकांतिक हेत्वाभास के 2 भेद हैं। नाम पढ़ लीजिए, स्वरूप कल समझेंगे, है ना? कौन-कौन से 2 भेद हैं? निश्चित विपक्ष वृत्ति और शंकित विपक्ष वृत्ति। स्वरूप हेत्वाभास के भी 2 भेद थे, असिद्ध हेत्वाभास के कोई भेद नहीं थे। अनेकांतित हेत्वाभास के भी 2 भेद हैं। कौन-कौन से? निश्चित विपक्ष वृत्ति और शंकित विपक्ष वृत्ति, ठीक है? निश्चित विपक्ष वृत्ति और शंकित विपक्ष वृत्ति। इस प्रकार से अनेकांतिक हेत्वाभास के भी 2 भेद होते हैं। अब इन 2 भेदों का स्वरूप अपन कल समझेंगे, ठीक है? चलिए, बोले महावीर भगवान की